हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे क्वांट मंत्र मैगजीन है मई मंथ का, जो हर्षल सर ने है जो हमको प्रोवाइड करवाया है, तो उसी के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हुए हैं। तो आज है डे नंबर 6। इससे पहले अपन ने डे नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने इन सेशन को मिस किया है तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और वहाँ से जाके इन आगे के सेशन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनमें जो कंटेंट है एकदम आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट है और लेटेस्ट कंटेंट है, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, जो भी हर्षल सर है जो कम्युनिटी बनाते हैं, जिसमें आप जाके आपको मैसेज ड्रॉप करना है कि हमने ये वाला डे कंप्लीट कर दिया है, और वहाँ पे ज़रूर है जो अपने चैनल कांस्टेंट लर्निंग का नाम वहाँ पे मेंशन करना है कि हमारा जो सोर्स है यहाँ पे करने का वो है कांस्टेंट लर्निंग। इससे हमारी रीच बढ़ेगी और भी ज़्यादा जो भी स्टूडेंट है वो हमारे साथ में जुड़ सकेंगे। जो हमारे इस चैनल को रन करने का पर्पज़ है, स्टूडेंट की हेल्प करना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं और जितने भी आपके यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप है चाहे टेलीग्राम है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि रोज़ मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है जो शेयर करता हूँ, तो उनको डाउनलोड कीजिए यहाँ पे और प्रैक्टिस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो डे नंबर 6 है, यानी कि आज है जो अपना मेंस का डे है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की डीआई की ओर मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे अपने को क्या बोला है। तो देखिए, आपको यहाँ पे बोला है, देर आर 5 वेजिटेबल सेलर हु सेल्स डिफरेंट नंबर ऑफ पोटैटोज, टोमेटोज एंड ऑनियंस। यानी 5 अलग अलग दुकान वाले हैं, 3 तरह की सब्जी बेचते हैं यहाँ पे, पोटैटो, टोमेटो और ऑनियन। द गिवन टेबल चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज एंड सोल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेबल है जो आपको यहाँ पे ये बताता है कि पहले तो आपने कितने यहाँ पे पोटैटो बेचे हैं, एंड द नंबर ऑफ टोमेटो सोल्ड विच इज़ गिवन परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पोटैटो सोल्ड। और यहाँ पे जो टोमेटो दे रखा है उनका परसेंट दे रखा है कि वो पोटैटो से कितना ज़्यादा परसेंट है जो सोल्ड हुआ है। द टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ टोमेटो सोल्ड एंड ऑनियन सोल्ड। और साथ ही आपको यहाँ पे टोमेटो से ऑनियन का रेशियो भी दे रखा है कि कितना कितना सोल्ड हुआ है। कुल मिला के यहाँ पे जो तीनों आपके यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो और ऑनियन है, तीनों का यहाँ पे कुल मिला के रिलेशन दे रखा है, जिससे अपन यहाँ पे टोटल डाटा निकाल सकते हैं। आगे नोट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस की डीआई में नोट। क्या बोला है अपने को, एक्स एंड जेड आर प्राइम नंबर है सच डेट एक्स क्यू इक्वल टू वाई है, और वाई एक सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बोला है एक्स और जेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एक्स और जेड दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना, और एक वेरिएबल है वाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक्स और जेड प्राइम नंबर है। इस तरह से है कि जो जेड है, यानी कि एक जो प्राइम नंबर उसका क्यूब करेंगे तो वाई आएगा, और वो भी एक सिंगल डिजिट का नेचुरल नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7 यही होते हैं। ऐसा कौन सा सिंगल डिजिट, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिसका आप क्यूब करोगे तो एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा। तो बेसिक है वो आपका 2 ही है, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 सिंगल डिजिट का। 2 से बड़ा है 3, 3 का क्यूब करेंगे 27 2 डिजिट का आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से अपने को पता चला है कि जेड की वैल्यू तो हो गई अपनी 2, और इस जेड का क्यूब किया अपन ने तो वाई की वैल्यू अपने को पता चल गई कितनी, 8। आगे देखिए आपको यहाँ पे, तो आगे आपको बोला है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे देखिए ये रिलेशन दे रखा है 2z। 2z का मतलब क्या होता है, 4, उससे छोटा है x, लेकिन z यानी कि 2 से बड़ा है x। अब नेचुरल नंबर बोला है यहाँ पे, आपको डेसिमल वगैरह नहीं लेना है। तो यानी कि x की बात करें तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, तो यानी कि 2 और 4 के बीच में एक ही नंबर आता है, वो है 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखिए एक और वेरिएबल आपको दे रखा है m है x प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर अपन देखें x प्लस जेड यानी कि 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू अपन ने निकाल दी है, तो आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि ये आगे हेल्प करेंगे यहाँ पे अपने को डाटा निकालने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब टेबल की ओर मूव करते हैं अपन।
तो यहाँ पे आपको दे रखा है सब कुछ। तो यहाँ देखते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं कहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपन, सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक टेबल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, आपके टोटल 5 शॉप्स हैं, तो यहाँ पे अपन टेबल ड्रॉ कर देते हैं। अब इनके नाम है A, B, C, D और E, 5 शॉप्स होगी। टेबल में सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितने आइटम्स है तीनों को मिला के, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो और ऑनियन कितने कितने आपने सोल्ड किए हैं, तो इनकी क्वांटिटी को अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मिडिल वाले को, देखो किसी सिंगल को, क्योंकि सारा रिलेशन है आपका, पहले पोटैटो है, फिर पोटैटो से टोमेटो है, टोमेटो से ऑनियन है, इस तरह से दे रखा। तो पहले यहाँ पे पोटैटो पे फोकस करते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पोटैटो सोल्ड, पोटैटो का टोटल नंबर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले 100 वाई दे रखा, वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा यहाँ पे पोटैटो। फिर ये 600 दे रखा है, यहाँ पे ये 700 दे रखा है, ये 800 दे रखा है और ये 400 दे रखा है। तो पोटैटो आ गए अपने पास में। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं टोमेटो निकालते हैं, क्योंकि पोटैटो से टोमेटो, टोमेटो से ऑनियन दे रखा है, तो इस वाले को मेंशन। तो देखिए यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ टोमेटो सोल्ड विच इज़ गिवन % मोर देन द नंबर ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो से कितना ज़्यादा है यहाँ पे आपका टोमेटो, वो दे रखा है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं इनका रेशियो लिख देते हैं। तो देखिए टोमेटो मोर है तो टोमेटो को लिख दिया आगे, पोटैटो लेस है तो उसको लिख दिया मैंने पीछे। तो यहाँ पे रेशियो लिखेंगे अपन। सबसे पहले M% है, M% का मतलब होता है आपका 25%, 1/4 होता है, यानी कि अगर पोटैटो 4 है तो टोमेटो कितना होगा 5 होगा। ये इनका रेशियो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये है आपका 16.66, ये होता है 1/6, तो यहाँ पे ये 6 है तो ये कितना होगा 7, 14.28 है 1/7, 7 है तो ये कितना है 8 है, 12.5%, 8 है तो ये 9 है, अगेन M% है तो ये 4 है तो ये 5 है। अब यहाँ पे देखो ये पीछे दे रखा, अब 4 की वैल्यू देखिए कितनी 800 है, तो 800 की वैल्यू है 4, तो 500 की कितनी, ये 5 की कितनी होगी 1000 हो जाएगी, तो टोमेटो यहाँ से आ गया 1000। आगे देखिए 600 की वैल्यू 6 है तो 700 की वैल्यू 7 होगी। आगे देखिए यहाँ पे 700 की वैल्यू 7 है तो 8 की वैल्यू 800 होगी। आगे देखिए 800 है तो ये कितना होगा 900 होगा, और यहाँ पे 400 है तो ये कितना होगा 500 होगा। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया टोमेटो निकाल दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो टोमेटो और ऑनियन है इनका रेशियो दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 5:x है, x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 5 हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए टोमेटो 1000 है, 1000 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 600 होगी। आगे 7:y है, y की वैल्यू कितनी है 8, 7:8 है, तो देखिए 700 की वैल्यू 7 है तो 800 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी यहाँ से। आगे देखिए 4:5 है, तो देखिए 800 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 1000 होगी। 3:z है, z की वैल्यू है 2, तो यहाँ से 900 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 600 होगी। और लास्ट में 5:6 है तो 500 है तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इनको ऐड भी कर दो यहाँ पे, तो कितना होगा ये 2400 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 और ये 21, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 और 25, ये हो गया आपका यहाँ पे 14 और ये 9 23, और यहाँ पे हो गया ये 1500, ठीक है ना। तो बस यही था पूरा DI में जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर दिया है। आप इस टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। दूसरी बात है ये DI है जो आपके एग्जैक्ट है, जो क्लर्क लेवल जो मेंस है, क्लर्क मेंस लेवल है, उस लेवल की DI आप ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ पे आने वाले एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है ना। एकदम क्लर्क लेवल है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद आपने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दी होगी यहाँ पे। तो देखिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो पोटैटो एंड ब्रिंजल, यानी कि अब एक और वेजिटेबल आ गई यहाँ पे ब्रिंजल। तो यहाँ पे बोला है कि जो रेशियो है पोटैटो और ब्रिंजल का सोल्ड बाय द सेलर A 8:7 है। तो A की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर पोटैटो आपका यहाँ पे आपको A में वैसे भी 800 दे रखा है, तो यहाँ पे ब्रिंजल कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ये हो गया अपने पास में, ठीक है ना। तो ये A का ब्रिंजल है, ठीक है ना, A का ब्रिंजल है। फिर रेस्पेक्टिवली एंड द नंबर ऑफ ब्रिंजल सोल्ड बाय सेलर B इतना ज़्यादा है सेलर A से। तो यहाँ पे B के ब्रिंजल की बात करते हैं।
इतना ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 1/7 ज़्यादा है। 1/7 का मतलब है अगर ये ए 7 है तो बी कितना होगा, 8 होगा। 7 की वैल्यू 700 है तो 8 की वैल्यू 800 होगी, तो बी की ब्रिंजल भी यहाँ पे आ गया 800। इफ़ द प्राइस ऑफ वन ब्रिंजल इज़ 150, अब वन ब्रिंजल का प्राइस है जो आपको 150 दे रखा है, तो आपको डिफरेंस फाइंड करना, अमाउंट ए और बी ने सेल करके ब्रिंजल को कितना कमाया है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 100 है। बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा, 15,000। यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन है आपकी। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है आपको। सेकंड में आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी आर 16.66% लेस देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर एफ। अब यहाँ पे आपको बोला है कि सी का जो टोटल आइटम है यानी कि कितना है, 2500 है। ये 2500 है जो एक और शॉपकीपर एफ है उसके टोटल आइटम से 16 लेस है। 16 लेस का मतलब कितना होगा, 56 होगा। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें इसको तो ये होगा कितना आपका 500, 500 6 कितना हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। तो एफ़ का जो टोटल वैल्यू है यानी कि जो शॉप एफ़ है उसमें टोटल आपका कितना वेजिटेबल है, 3000 है। तो ये आपका एफ टी लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पे टोटल आ गया है। आगे देखिए क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ पोटैटो सोल्ड बाय सेलर एफ आर 33.33% ऑफ द नंबर ऑफ टोमेटो सोल्ड बाय सेलर बी एंड सी टुगेदर। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है एफ़ के ये टोटल है और ये एफ़ का मैं टोमेटो निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या बोला है, आपको सबसे पहले पोटैटो बोला था, इसको पोटैटो को निकालते हैं। तो बोला कि ये एफ़ ने जितने भी पोटैटो सोल्ड किए हैं वो है आपका, पहले तो टोटल करना है बी और सी के कितने टोमेटो है। तो बी और सी के टोमेटो की बात करते हैं अपन, तो बी के टोमेटो है 700 और सी के है 800, 7 और 8 1500 है। इस 1500 का 1/3 आपका निकालना है तो कितना होगा, 500 होगा। तो ये है आपके एफ़ के पोटैटो। आगे देखिए क्या बोला है, इफ़ द रेशियो ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो सोल्ड बाय एफ आर इतना। अब पोटैटो से टोमेटो का रेशियो दे रखा है, अगर 500 की वैल्यू 5 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 1100 होगी। तो यहाँ पे आपको ऑनियन फाइंड करना है, तो ऑनियन कैसे होंगे, यहाँ पे टोटल 3000 है, उसमें से बाकी के दोनों को ऐड कर दो, 1600 इसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो कितना बचा अपने पास में, 1400 बचा। और यही क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं आपको यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ ऑनियन सोल्ड बाय सेलर डी आर जस्ट 30% ऑफ द टोटल स्टॉक ऑफ ऑनियन। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि उस दुकान वाले यानी कि डी ने जितने भी ऑनियन बेचे हैं उसके पास में जितना भी स्टॉक था उसके सिर्फ 30% है ये। ठीक है ना, तो आपको पता ही है जो वेजिटेबल वगैरह बेचते हैं तो उनके पास में गोडाउन होता है, तो दुकान पे वो क्या करते हैं, पूरा सामान एक साथ में नहीं लाते हैं, थोड़ा उनके गोडाउन में रखते हैं वहाँ पे सेफ हाउस में। तो जितना नीड होती है उतना लाते हैं, ख़त्म होता है तो और लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है आपको कि यहाँ पे देखिए डी ने, अब डी ने जितने भी ऑनियन बेचे, तो यहाँ पे डी ने कितने ऑनियन बेचे, तो डी ने ऑनियन बेचे हैं 600। अब बोला यहाँ पे ये जो 600 बेचे हैं ये उसके पास में जितने भी ऑनियन थे सिर्फ उसका 30% था। तो यहाँ पे अगर अपने को टोटल उसका स्टॉक फाइंड करना है तो इसका 100% निकाल देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2000। यानी कि ये जो डी है उसके पास में टोटल 2000 ऑनियन है यहाँ पे। ठीक है ना, 2000 kg यहाँ पे क्या है उसके पास में ऑनियन है, ये टोटल उसके पास में पड़ा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ टोमेटोज अनसोल्ड बाय सेलर डी आर इतना % है नंबर ऑफ ऑनियन अनसोल्ड बाय सेलर। अब देखिए इसमें दो कैटेगरी है, एक तो सोल्ड है ऑनियन का और एक अनसोल्ड है। सोल्ड तो अपने कितने किए, 600 किए हैं। ठीक है ना, और अनसोल्ड क्या है, जो अपने पास में यहाँ पे कहाँ पड़े, अपने पास में गोडाउन में पड़े, स्टॉक में पड़े हैं। तो 2000 में से 600 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1400 आएगा। ये अनसोल्ड ऑनियन है। अब यहाँ पे बोला है कि जो अनसोल्ड टोमेटो है ये है जो आपका 17 है, जो अनसोल्ड ऑनियन है, यानी कि इसका 17 करोगे अपन तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो यहाँ पे बोला है इफ़ द रेशियो ऑफ अनसोल्ड टोमेटो एंड पोटैटो सेलर डी इतना है। अब बोला है अनसेल्ड यहाँ पे टोमेटो और पोटैटो, तो टोमेटो आ गए तो अनसोल्ड पोटैटो है। तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे 1:2 दे रखा है। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 400 होगी। तो यहाँ से सब अपने पास में अनसोल्ड आ गया है।
तो फाइंड द नंबर ऑफ पोटैटो अनसोल्ड बाय सेलर डी। तो यहाँ पे अनसोल्ड पोटैटो कितने हैं, 400 है, तो यही पूछा है आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो दो कैटेगरी बनेगी, एक तो उसने कितना बेचा है जो अपने को टेबल में दे रखा है, और कितना नहीं बेचा है वो गोडाउन में है, उसका अपने को यहाँ पे जो रिलेशन मेंशन कर दिया है तो अपन ने निकाल दिया है। बस इतना सही क्वेश्चन था और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है आपको, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोटैटो सोल्ड बाय सेलर ई 25% पोटैटो आर रोटन वंस। अब यहाँ पे देखो ई की टोटल बात करें, ई की टोटल पोटैटो है कितने, 400 है। अब इनमें से बोला है कि 25% है जो क्या हो गए भाई, ख़राब हो गए, रोटन हो गए। तो यहाँ से अब आपके पास में दो तरह के पोटैटो होंगे, ठीक है ना। एक तो होंगे गुड यानी कि अच्छे होंगे जो कस्टमर लेके गए हैं, ठीक है ना, और वो सेटिस्फाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक दूसरा है बैड यानी कि कस्टमर लेके गए, सड़ा हुआ आया तो दुकान वाले को क्या करेगा, वापस करेगा। तो 25% पोटैटोज़ है वो रोटन है, रोटन का मतलब सड़ गए हैं यहाँ पे। तो 400 का 25% यानी कि 14 यानी कि 100। पीछे अच्छे कितने बचे हैं, टोटल में से 100 माइनस कर दो 300। तो यहाँ से गुड और बैड पोटैटो आ गए अपने पास में, तो ये रोटन हो गए और दे रिटर्न बैक टू द सेलर। अब सड़ गए हैं तो सड़ा हुआ माल कौन लेगा, तो दुकान वाले को वापस कर दिया। द सेलर ई सोल्ड रोटन वंस एट 25% लेस देन द प्राइस ऑफ गुड वंस। अब यहाँ पे जितने में अच्छे को बेचा है उसे 25% लेस में है जो उसने, जो ख़राब है उसको बेच दिया है। एग्जैक्टली सही बात है कि वो उसी प्राइस में तो नहीं बेचेगा, तो 25% उसने प्राइस कम कर दिया और उसमें बेच दिया। इफ़ द टोटल अमाउंट द सेलर गेट्स फ्रॉम द गुड पोटैटोज, यानी कि ये जो 300 पोटैटो बेचे हैं इसको बेच के उसने कमाए हैं 60,000। तो यहाँ से अगर अपन बात करें कि 1 kg का यहाँ पे कितना प्राइस रहेगा, तो यहाँ से अगर अपन करते हैं तो देखिए कितना होगा, 200 रुपीज़। तो यहाँ पे जो 1 kg जो उसने पोटैटो बेचा है वो भी गुड वाला, तो इसकी प्राइस है 200। तो बैड की कितनी होगी, इसका 25% लेस है, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यानी कि 150 रुपीज़ है जो ये ख़राब पोटैटो है इसका प्राइस है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द अमाउंट ही गेट फॉर द सेलिंग ऑल रोटन पोटैटोज। तो सारे जो ख़राब पोटैटो है उसने बेच के कितने पैसे कमाए हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 15,000 आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे रिलेशन पूछा कौन सा सही है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, ठीक है ना। आपको बोला y माइनस एक्स, वाई है आपका 8 माइनस एक्स है आपका कितना, तो x है आपका यहाँ पे 3। तो ये कितना आया आपके पास में, तो ये आया अपने पास में 5। अब रूट करना है m का, m 25 है तो भी कितना आएगा 5, क्या ये दोनों इक्वल है, तो सही है पहला। z का स्क्वायर है, z कितना है आपका, z है आपका यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, y/2, तो y कितना है आपका, ठीक है ना। तो y है यहाँ पे आपका 8 और y/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो y/2 है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से तो भी कितना आएगा 4, क्या ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, सही है। x कितना है अपने पास में 3, यहाँ पे z है तो सबसे पहले z है यानी कि अपन ने लिखा 2 प्लस y/8, तो y/8 का मतलब क्या होता है 8/8, तो यहाँ से 2 + 1 कितना हो गया 3, ये भी दोनों इक्वल है तो ये भी सही है। तो यहाँ से अपने को तीनों रिलेशन है, करेक्ट है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का जो मेंस का DI था। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत ही अच्छे से सीखा होगा किस तरह से है जो यहाँ पे अप्रोच करना है। बहुत ही आराम से मैंने समझाया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक करना है आपको यहाँ पे, और आपको कमेंट करना है कुछ भी जो भी आपको फील होता है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँ, ठीक है। अब मूव करते हैं अपन आगे की ओर। तो आगे है जो अपने क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी के, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप रीड कीजिए यहाँ पे, और फिर है जो अपन इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो रीड करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोला है आपको यहाँ पे बोला क्वेश्चन में, ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इज कवर्ड बाय ए पर्सन इज 3 पार्ट्स, ठीक है ना, यानी कि एक 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अब उस पर्सन ने 3 पार्ट में कवर की इसको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो 3 अलग अलग पार्ट में उसने ये डिस्टेंस को कवर किया है। अब यहाँ पे आपको बोला है ऑल पार्ट्स आर मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि जितने भी पार्ट है वो 10 के मल्टीपल, यानी कि पीछे कम से कम एक 0 आना चाहिए।
आर ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड आर इन किलोमीटर, यानी कि 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए ये पार्ट, और तीनों के पीछे कम से कम एक जीरो आना चाहिए यहाँ पे। इस तरह से आपको कुछ बोला है। आगे देखते हैं और क्या है। सच डेट, यानी कि इस तरह से होने चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि 2 पार्ट के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए और एक पार्ट का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर लेना है, वो भी 10 का मल्टीपल। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है जो 10 का मल्टीपल है, वो क्या है, 100 है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लेते हैं कि ये जो पार्ट है अपने, ठीक है ना, तीनों के पहले तो अपन लेते हैं 100 100 100, ठीक है ना, 100 100 100 ले लिया। अब कितना बचा अपने पास में, 60 बचा है। कितना बचा है, 60। अब यहाँ पे आपको बोला है कि 2 पार्ट तो इक्वल होने चाहिए, तो अपन यहाँ पे लेते हैं कि अपना जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये दोनों इक्वल है और ये वाला अलग है। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको प्लस या माइनस करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। अब प्लस या माइनस करना है तो देखिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आपके यहाँ पे पॉसिबल यहाँ पे रिजल्ट बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर अपन इनको 10 10 दे दे, 10 इसको दिया 10 इसको दिया, ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 110, ये हो गया आपका 110, और पीछे कितना बचा, 30 बचा। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी 40 बचा, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 40 ऐड कर देंगे अपन, तो ये हो गया 140। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे तीनों 10 के मल्टीपल है, 2 पार्ट इक्वल है और एक पार्ट आपका क्या है, दोनों से अलग है, तो एकदम सही है। यानी कि एक केस तो ये बन गया अपने पास में। और देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। अब 10 10 दिया है तो क्या पता 20 20 देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 देंगे अपन तो कितना होगा, 100 को 20, 100 से अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये तो केस हो गया अपना। आगे देखो, अगर अपन यहाँ पे 20 देंगे तो ये 120 हो गया, तो इसको भी 20 देंगे, ये 120 हो गया। पीछे कितना बचा, 20 बचा, ये भी 120 हो जाएगा। अब तीनों इक्वल हो जाएंगे, पर अपने को इक्वल नहीं बोला है तो ये वाला भी नहीं होगा। अब तीनों को 30 30 तो दे नहीं सकते क्योंकि अपने पास में है ही 60, ठीक है ना, अपने पास में तो है ही 60, तो कैसे इनको अपन क्या देंगे, 30 30 देंगे, नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो ऊपर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है, ठीक है ना, इनको अपन कुछ नहीं देते, ये 100 100 ही रहेंगे। लेकिन जो बचा हुआ 60 है वो अपन ने फर्स्ट वाले को दे दिया, तो कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अपन वापस अगेन जो यहाँ पे आपको दे रखा है कंडीशन उसको देखते हैं। 10 के मल्टीपल है तीनों, 2 इक्वल है यहाँ पे और एक अलग है, तो यहाँ से ये केस भी बन गया। तो ओनली 2 केस आपके पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। तो एक तो होगा आपका ये 140 110 110 और ये 160 100 100 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों केस लेके अपने को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखिए दोनों केस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट केस है यहाँ पे आपका, जो केस फर्स्ट है, तो यहाँ पे पहला केस है कि ये होगा आपका 140, ये होगा आपका 110 और ये होगा आपका 110। सेकंड केस है आपका यहाँ पे, तो सेकंड केस में ये होगा आपका 160 और ये होगा आपका 100 और ये होगा आपका 100। कर दिया आप। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे जो स्पीड है पर्सन की इक्वल इन ईच पार्ट, यानी कि हर एक ये जो तीनों पार्ट है इन तीनों पार्ट में उसकी स्पीड क्या है, सेम है, इक्वल है, और वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, और उसको टोटल टाइम लगता है 7.2 आवर। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि क्या इन तीनों पार्ट में यहाँ पे 7.2 आवर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लगेगा, जिस पार्ट में लगेगा वही अपना क्या होगा, करेक्ट होगा, और क्या पता दूसरा एलिमिनेट भी हो जाए। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं, पहला पार्ट है, अपने को टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया। तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना आएगा, 2.8 आएगा, ये कितना आएगा, 2.2 आएगा, और ये कितना आएगा, 2.2 आएगा। इनको ऐड करो, देखिए 6 7 और 2, 7.2 आ रहा है यहाँ से। तो फर्स्ट केस है आपका 7.2 आ रहा है, यानी कि ये अपना करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है अपना यहाँ पे। अब सेकंड केस को भी चेक कर देते हैं एक बार। तो 160 अपॉन 50, ये भी अपॉन 50 और ये भी अपॉन 50, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3.2 आएगा, और यहाँ पे 2 और 2 आएगा। अगेन इनको भी ऐड करोगे 7.2 आएगा, यानी कि सेकंड केस भी अपना क्या है भाई, यहाँ पे करेक्ट है। तो यानी कि ये केस भी हो सकता है। अब दोनों केस आ गए अपने पास में, ठीक है ना। अब क्या बोला है, यानी कि ये दो केस है अपने पास में, तो दोनों को अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, दोनों के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पार्ट हुज लेंथ इज नॉट इक्वल टू एनी अदर पार्ट इज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द पार्ट हुज लेंथ इज इक्वल। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो इक्वल वाले पार्ट है उन दोनों से ज़्यादा होगा जो अलग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए
140 110 से बड़ा है, 160 100 से बड़ा है, ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, ये भी हो गया आपका। अब क्वांटिटी दे रखी है तो दोनों को देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी को चेक करते हैं अपन यहाँ पे। तो क्वांटिटी फर्स्ट है, यहाँ पे अपन पहली क्वांटिटी को चेक करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर द टू पार्ट्स हुज डिस्टेंस इज इक्वल, यानी कि फर्स्ट और सेकंड है जो पार्ट ये कवर करते हैं तो क्या टाइम लगता है। तो देखिए केस फर्स्ट है आपका, उसमें तो लगता है 2.2 2.2, यानी कि कितना लगेगा आपका यहाँ पे, तो दोनों में लग जाएगा आपका जो इक्वल केस है इसमें, ऊपर तो लगेगा 2.2 और 2.2 यानी कि कितना लग जाएगा 4.4 लग जाएगा यहाँ पे। और सेकंड केस ले अपन यहाँ पे तो 2 और 2 यानी कि कितना लगा 4 लगा है। तो फर्स्ट केस के आपके दो आगे हैं 4.4 और 4। अब सेकंड यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर द पार्ट विच डिस्टेंस इज मोर देन द अदर पार्ट, यानी कि ये जो अलग अलग वाले पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट है इनका टाइम निकालना है। तो पहले में कितना आएगा आपका 2.8 आएगा, दूसरे में कितना आएगा आपका यहाँ पे 3.2 आएगा। आगे अब कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं वैसे ही कंपैरिजन करना। देखिए 4.4 इन दोनों से बड़ा है और 4 भी इन दोनों से बड़ा है, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो एक अगर ऊपर नीचे हो जाता तो यहाँ पे अपन CND मार्क करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अपन ने देखा कि फर्स्ट में जो दोनों केस बने हैं सेकंड में दोनों केस से क्या है ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि क्वांटिटी फर्स्ट है वो ग्रेटर है क्वांटिटी सेकंड से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में कभी भी ऐसे पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते तो आपको सब पॉसिबिलिटी चेक करनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर है जो आपका वो आपको फंसाने के लिए ही बैठा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको रीड कीजिए यहाँ पे और बनाने का एक बार ट्राई कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज़ 120 रुपीज़। तो यहाँ पे देखते हैं आपको CP दे रखा है, कितना है ये 120 रुपीज़ है, एंड इट इज़ मार्कअप बाई 5% सच डेट, ठीक है ना। अब मार्कअप है यानी कि MP किया गया है, अब 5% है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 120 है, यहाँ पे 120 है, इसका अगर आप 5% निकालो तो देखिए ऊपर तो हो गया कितना 600, 2 0 कट हो गए, तो 120 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा 6K आएगा, यानी कि आपने उस पर 120 तो उसका CP था, उसमें 6K और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 6K, ये इसका क्या हो गया MP हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे MP आ गया अपने पास में, एक बार मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है ना, वापस क्लियर करके। तो देखिए यहाँ पे CP है अपने पास में कितना 120, यहाँ से MP आ गया अपने पास में 120 प्लस 6K हो गया। आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, डेट सेलिंग इट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज़। अब अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पर 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि जो भी MP उसमें से 30 लेस कर दो तो क्या आएगा SP आएगा। तो देखिए 30 लेस करेंगे तो 120 में से 30 माइनस करो 90 प्लस 6K। तो यहाँ पे CP MP SP तीनों का अपने पास में यहाँ पे वैल्यू आ गया है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देन ऑल्सो प्रॉफिट ऑफ 2.5K% इज बुक्ड ऑन द बुक। अब यहाँ पे बोला है आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले देखो आप 5K% की वैल्यू प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करते हैं किस पे, CP पे, और मार्क प्राइस है जो अपन वो भी इंक्रीज करते हैं किस पे, CP पे, यानी कि ये जो भी परसेंटेज निकाले वो किस पे, 120 पे है। हमने 120 का 5K% निकाला था, वो आया 6K, तो उसका 2.5K निकालेंगे तो वो इसका आधा आएगा 3K। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि आपने इस बुक को इस प्राइस में बेचा है तो आपको कितना 2.5K% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप CP में अगर 2.5K% ऐड कर दो यानी कि 3K ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, SP मिलेगा, जो कितना दे रखा आपको 90 प्लस 6K है, दोनों SP है इसलिए क्या हो गए आपके इक्वल हो गए यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये उधर जाएगा 3K, ये इधर आएगा 30, तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 10 आ गई, ठीक है। तो K की वैल्यू है जो अपने पास में आ गई यहाँ पे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो K की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। CP तो आपका 120 ही रहेगा, MP आपका 120 प्लस 60 कितना हो गया 180 हो गया,
ये आपका 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया। तो सारी वैल्यू आ गई अपने पास में। अब जो क्वेश्चन बोला है उसको सॉल्व कर दूँ। इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ एन इंटीजर वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5, तो वैसे भी के की वैल्यू अपनी कितनी आई, 10 आई, वो मल्टीपल है किसका, 5 का। देन फाइंड द एम पी ऑफ द बुक। और देखिए के 20 से छोटा है, 10 वैसे भी छोटा ही होता। एम पी फाइंड करना है तो फर्स्ट है एम पी कितना है, 180 आया, तो फर्स्ट का आपका आंसर है यहाँ पे 180। आगे देखिए सेकंड क्वांटिटी क्या बोला है अपने को, तो सेकंड में बोला है फाइंड 66.66% ऑफ द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे एम पी और एस पी दोनों का सम, पहले तो 120, 150, 270। अब इसका क्या करना है आपको, इतना परसेंट यानी कि 2/3। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, 92 ज़ा 180 आएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो दोनों इक्वल है, यानी कि जो फर्स्ट है वो इक्वल है सेकंड के। तो यहाँ से देखें तो कौन सा आंसर आएगा आपका, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, तो ये कहाँ पे है आपकी, सी पे है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ से, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके क्लर्क मेंस में यहाँ पे, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। और आरआरबी पीओ में भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। इतना कोई आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। एसबीआई क्लर्क मेन जैसा लेवल रहता है उसके आसपास में, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है, इतना ही रहता है। आगे है, देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए यहाँ पे, आराम से वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का एक बार ट्राई कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है दो क्वांटिटी दे रखी है सीधी। पहली क्वांटिटी को अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको बोला द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे हाइट दे दिया है आपको कितना, 5 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर है जो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ पे बोला है इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर। यहाँ पे बोला है पेरीमीटर है जितना ही क्या है, एरिया है, यानी कि कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो, पहले इतनी इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं अपन, तो ध्यान से देखो, एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। ये कितना दे रखा है, 30। तो यहाँ से ये हुआ आपका 6 टाइम, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेस है जो आपका कितना आ गया, 12। तो बेस अपने पास में 12 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है ना। अब बेस आ गया है तो यहाँ से अपन हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस क्या होगा, दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, ये हाइट है तो हाइट को देखिए अपन परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये एच को आप हाइपोटेनस में समझना है, ठीक है ना। अब हाइपोटेनस के दो तरीके, या तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो और उसका रूट कर दो, तो आपको पता ही ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, ठीक है, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, इसको ऐड करके देखो, 13 और 12 25, 25 और 5 30 होता है। देखिए आ रहा है यहाँ पे पेरीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो यहाँ से सेटिस्फाई करता है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ ग्रेटर साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है, ठीक है ना, उसकी सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो फर्स्ट क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 13 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वांटिटी हो गई अपने पास में, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट है जो आपका कितना आया, 13 आया है, ठीक है ना, ये आ गया 13। अब सेकंड की ओर मूव करते हैं। सेकंड में बोला है आपको यहाँ पे रेडियस है एक सर्कल की, वो k सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो रेडियस एक सर्कल की वो है कितनी, k सेंटीमीटर है। देन फाइंड 2% ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, इसका 2% फाइंड करना है। और आपको बोला यहाँ पे k है जो 1 प्लस लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल इन द क्वांटिटी फर्स्ट। तो यानी कि 1 प्लस कितना होगा, 13, यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। अब रेडियस है, एरिया निकाल सकते हैं, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमको करना है इसका, वो आपका 2% निकालना इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल दो आप। ये 2 कितना होगा यहाँ से, ये होगा आपका 28, तो कितना होगा 560 और 56, तो यहाँ से हो गया 616। ये इसका क्या आया, एरिया आया। अब 616 का यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2% निकालेंगे। तो 2% का मतलब 2/100 है। सीधा कुछ काटना नहीं है आपको, सीधा पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा आपके पास में, ये होगा 32, 12, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो यहाँ, बस आगे क्वांटिटी सेकंड। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट है 13, सेकंड है 12.32, तो यहाँ से क्या होगा, क्वांटिटी फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी सेकंड। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट है जो ग्रेटर है सेकंड से, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डाटा सफिशिएंसी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अभी करने का इसका इम्पोर्टेंस आपको मैं समझा दूँ, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक आपकी होती है, ठीक है ना। तो आप
डाटा सफिशिएंसी के चक्कर में है जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए आपकी अर्थमेटिक स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 9 और 10 दोनों है जो इसी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है एक इक्वेशन दे रखी है नीचे, दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 4th मल्टीपल ऑफ 13। मान लेते हैं इस इक्वेशन के दो रूट है, कौन सा है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है ना। तो दो रूट है अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे बोला इन दोनों के रूट के स्क्वायर का सम, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इन दोनों का सम है जो 13 का 4th मल्टीपल है। तो 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो अपने को पता चलेगा यहाँ पे कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना दे रखा अपने को, 10 दे रखा है। ये भी बात पता चल के अपने को बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका, ठीक है ना, सम तो 10 है और उनका स्क्वायर करेंगे तो पीछे कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोचना है, पैर बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं, अगर अपन यहाँ पे नंबर लेना शुरू करते हैं, 10 आना है तो पहले 10 0 तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव बोला है, पहले 9 1 लेते हैं, 9 और 1 लेंगे तो 81 और 82 आएगा, ये नहीं होगा। फिर 82 लेते हैं, 64 और ये 4 68 होगा। फिर यहाँ पे 7 3 लेते हैं, 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, 6 4, तो 6 4 लेते हैं यहाँ पे तो 36 और 16 52 हो रहा है, यानी कि अपने को दोनों रूट मिल गए हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो भी है वो होगा 6 और 4 होगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एक और वेरिएबल अपने को दिख रहा है क्यू, ठीक है ना। तो इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं। ये क्या दे रखा आपको, ये दे रखा आपको प्रोडक्ट, क्या दे रखा है, ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पे 6 और 4 का अगर प्रोडक्ट करें अपन तो q माइनस 8 है वो इक्वल है 6 4 जा 24। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आएगी, ये 8 उधर प्लस हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में देखिए अल्फ़ा बीटा आ गया, q की वैल्यू आ गई, सब कुछ आ गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे क्या बोला है, q प्लस 4 की वैल्यू उसका रूट निकालना। तो q कितना आया था आपके पास में, 32, 32 और 4 36, अगर उसका रूट निकालोगे कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे, आगे है आपको बोला है द लार्ज रूट ऑफ द इक्वेशन गॉट इंक्रीज। अब लार्ज रूट कौन सा, 6 है, वो इंक्रीज हो गया इतना %, यानी कि 16 यानी कि 7/6 हो गया, तो रूट कितना हो गया, 7 हो गया। एंड स्मॉलर रूट यानी कि कितना था, 4, ठीक है ना, वो इतना डिक्रीज हो गया, यानी कि 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि 3 4 डिक्रीज हो गया, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। सम ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू टी, यानी कि इन दोनों का सम है कितना है, 10 है। ये 10 है जो इक्वल है किसके, टी के। तो आपको 2t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2t कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे, और अपने जो वैल्यूएबल कमेंट है यहाँ पे प्लीज़ उनको यहाँ पे मेंशन कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि हमको भी अच्छा लगे और थोड़ा अप्रिशिएशन मिल सके, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए मेहनत करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।